नमस्कार, रंजीत कुमार बोल रहा हूँ। आरटीई अधिनियम के तहत 4915 स्कूल की मान्यता रद्द करने की बात कही जा रही है और ये हिंदुस्तान ने अपने प्रमुख पृष्ठों पर छापा है, जिसे हम स्क्रीन पर आपको साझा भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे डेटा के अनुसार लगभग 5600 स्कूल हैं जो आरटीई अधिनियम को पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 6 से 700 ये कौन सा स्कूल है जिस पर कार्रवाई नहीं करने की बात हो रही है। पिछले 3-4 महीने से सचिवालय का चक्कर काटते काटते आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ कि ये 500 से 600 स्कूल वो हैं जो किसी न किसी राजनीतिक घराने से ताल्लुकात रखने वाले हैं, जो लगातार बड़े माफिया हैं, निजी स्कूल माफिया हैं, जिनको रद्द करने की बात नहीं की जा रही है। फिर सवाल यही उठता है कि अगर इसकी जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया, तो फिर ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी सिर्फ वेतनभोगी करने के लिए ये कुर्सी पर बैठे हैं। क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अब सवाल उठता है कि आखिर ये कौन कौन लोग हैं जो बचने का प्रयास कर रहे हैं या फिर बचाने का प्रयास। यहीं पर एक सवाल और उठता है बॉस, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, ये कहीं वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए या फिर बजट चंदा को इकट्ठा करने के लिए इस तरह का खेल तो नहीं खेला जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फंड इकट्ठा किया जा सके और चुनाव में, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पैसे को पानी की तरह बहाया जाए। इस सब पर बातचीत होगी और पूरी गंभीरता के साथ बातचीत होगी। लेकिन मेरा सवाल इन अधिकारियों से है कि आप निजी शिक्षण संस्थान कितने दिन विजिट करने के लिए पहुंचे थे? क्या आपको इन चीज़ों का परवाह नहीं था कि ये लोग इतने बदमाशी कर सकते हैं? अगर आपको इन चीज़ों का परवाह नहीं था तो फिर ये कैसे खेल हो गया? आपके नज़र से ये कैसे बच गए? इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि कमीशन पर आप भी बिकते रहे हैं और कमीशन जाता है, ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय के जेब में निजी शिक्षण संस्थान वाले कमीशन पहुंचा रहे हैं, जिसके वजह से गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की, मजदूरों के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई नहीं हुई तो फिर देसी तंत्र पहुंचेंगे, पटना सचिवालय के इर्द गिर्द ही रहेंगे। वो वक्त नहीं है। अगर कार्रवाई नहीं होती है, जिसका सबूत सौंपा जाएगा, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो समझिए रीट पिटीशन फाइल करने में भी वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए इधर उधर नहीं करना है तो सब पर कार्रवाई करना पड़ेगा, अन्यथा जो कमज़ोर वर्ग के निजी स्कूल संचालक हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी मछली को बचाने के चक्कर में छोटी मछली को निगलना बंद कीजिएगा सर। हमें सरकार से मतलब नहीं है, सरकार देश और प्रदेश में किसकी है इससे भी मतलब नहीं है, बल्कि बच्चों का जीवन का सवाल है, बच्चों के शिक्षा में बेहतरी का सवाल है। और उस सवाल पर रंजीत कुमार, देसी तंत्र की टीम, चाहे वो लीगल टीम हो या फिर पत्रकारिता की टीम, हमेशा से जिस तरह से रिपोर्टिंग करते आई है वो करेगी और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।